सो हेलो स्कॉलर्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए, ये स्टार्ट हमने किया था पिछले वीडियो में, लेकिन वहां पे हमने डिस्कस किया था कि क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होते हैं, क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये सब इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको देखकर ही आप पता कर सकते हैं कि क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है, क्या नॉन टर्मिनेटिंग और वेरियस काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें हमें क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करते हैं क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनको डिवाइड करके देखना है, और डिवाइड करके हमें क्या बताना है कि किस तरीके की ये डेसिमल एक्सपांशन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, ये है हमारा 36/100। तो सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड करते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो 36 और 100, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या है कि ये जीरो हमें लगाना पड़ेगा, तो ये जीरो लगाया मैंने, पॉइंट लगाया, ठीक है। और फिर 100 3 जा 300 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सॉल्यूशन मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब क्या करेंगे, 100 3 जा 300, तो 360 में से 300 माइनस करेंगे तो 60 बचेगा। और इसके बाद मैं क्या लगा दूंगा, जीरो। तो 100 6 जा 600। तो जब देखो मैंने डिवाइड किया 36 को 100 से, तो मेरा रिमाइंडर पहली बार जीरो आ गया, और मेरा कोशिएंट एक फिक्स्ड वैल्यू आई। कोशिएंट मेरी एक फिक्स्ड वैल्यू आई। तो वही चीज की जब भी हम किसी भी दो वैल्यू को डिवाइड करें और मेरा रिमाइंडर जीरो आ जाए, और या तो मेरी कोशिएंट की फिक्स्ड वैल्यू आ जाए, तो वो कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है, वो होता है मेरा टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपांशन कौन सा होगा हमारा, इसका आंसर जो होगा ये हम कैसे लिखेंगे, 36/100 को जब मैंने डिवाइड किया तो आ गया मेरा 0.36, है ना। और हम इसमें लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है, डेसिमल एक्सपांशन। क्लियर? सो आई होप आपको टर्मिनेटिंग पता होगा। जब भी आप कोई भी दो वैल्यू को डिवाइड करते हैं और क्या हो जाए, आपका रिमाइंडर जीरो आ जाए, या फिर आपकी कोई एक फिक्स्ड वैल्यू का आंसर आए, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। अब जो सेकेंड पार्ट है, इसमें हमें किस किस को डिवाइड करना है, 1 and 11। वी हैव टू डिवाइड दीज टू नंबर्स 1 and 11। सो इसको भी हम फिर से डिवाइड करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन। Now in solution part, here 1 and here we have to write 11। फिर से हम जीरो लगाएंगे, फिर हमें पॉइंट लगा करके जीरो लगाना पड़ेगा। 11 9 जा 99। जब 99 को मैंने 100 से माइनस किया तो मेरा आएगा कितना, 100 में से 99 जाएगा तो 1 आएगा। पॉइंट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो हम फिर से क्या लगा देंगे, एक जीरो लगा देंगे। एक जीरो लगाने के बाद अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अगेन हमें एक जीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी ये वैल्यू 100 हो जाएगी। इसके बाद फिर से 11 9 जा 99, 100 में से 99 माइनस करेंगे, अगेन मेरी 1 वैल्यू आएगी। फिर से मुझे दो जीरो लगाना पड़ेगा, और मैं दो जीरो लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे एक जीरो लगाना पड़ता है जब हम डिवाइड करते हैं। तो फिर से 11 9 जा 99। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो फिर से मुझे दो जीरो लगाने पड़ेंगे, यहाँ दो जीरो लगाऊंगा तो यहाँ मुझे एक जीरो लगाना पड़ेगा, और फिर से 11 9 जा 99 मुझे करना पड़ेगा। तो आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्या हो रहा, मेरा कभी भी मेरी ये वैल्यू खत्म नहीं होगी, कभी मेरी ये वैल्यू खत्म नहीं होगी। और क्योंकि ये वैल्यू मेरी कभी खत्म नहीं होगी, मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। और अगर मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो ये डेफिनेटली कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा, मींस डेसिमल एक्सपांशन कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। यही हमने समझा था कि जब भी हम कोई दो वैल्यू को डिवाइड करें और मेरा कभी भी रिमाइंडर जीरो ना आए, ठीक है, जब भी मैं कोई भी दो वैल्यू को डिवाइड करूं और मेरा रिमाइंडर जीरो ना आए, तो उस कंडीशन में मेरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता था। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो कंडीशंस होती थी। वो क्या होती थी, देखो
ये वैल्यू मेरी कभी खत्म नहीं होने वाली है, जब भी मैं इसको डिवाइड करता जाऊंगा ये होता जाएगा। लेकिन मेरा एक फिक्स्ड पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, देखो 909090, इसके बाद मैं जानता हूँ 90 आएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो हम कैसे लिखेंगे, आंसर जो होगा वो हम कैसे लिखेंगे, 1/11 को जब मैंने डिवाइड किया तो मेरा 0.90909090 ऐसा आ रहा है। इसका मतलब मेरा 90 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो मैं 90 के ऊपर इस तरीके की एक बार लगा दूंगा, और ये बार जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है कि यही वाले नंबर मेरे बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट। तो अब मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे डेसिमल एक्सपांशन में मैं क्या लिख दूंगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि मेरी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं आई है। और देखो नॉन टर्मिनेटिंग में भी ये मेरी वैल्यू क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, आप चाहें तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की जगह रिकरिंग लिखा हुआ है, तो रिकरिंग रिपीटिंग सेम ही होता है। क्लियर। तो ये हो गया मेरा कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का। चलो अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 4 1/8। थर्ड पार्ट मेरा क्या है, 4 1/8। मुझे इसको डिवाइड करना है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशंस। अब जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है। मिक्स फ्रैक्शन में तो हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 1/8 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, 4 8 जा 32, 32 + 1 33/8। तो आई होप आपको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते आती होगी वैल्यू। अगर नहीं आती तो अपन नीचे 4 8 जा 32, 32 + 1 करेंगे तो 33, और नीचे डिनोमिनेटर ऐसा सेम रहेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 33 को हमें 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32। ठीक है, 33 में से 32 माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1। अब मैं 1 आएगा तो मुझे यहाँ पे पॉइंट की जरूरत है, मैं यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगाऊंगा। 8 1 जा 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा मेरा 2, फिर 0 लगाएंगे, फिर 8 2 जा 16, फिर ये 4 आ जाएगा। फिर मैं पॉइंट तो लगा ही हुआ है तो मैं 0 लगाऊंगा। 8 5 जा 40, और जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरा मीन्स है 40 - 40 0 आ गया। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो मेरा क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि मेरी एक फिक्स्ड वैल्यू आई है। मेरी एक फिक्स्ड वैल्यू आई है, इसका मतलब क्या है, इस कौन सा डेसिमल एक्सपांशन हुआ, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो इन लास्ट हमें क्या करना है, आंसर लिखना है, आंसर। तो 4 1/8 को जब मैंने क्या किया, डिवाइड किया, तो मेरा आंसर क्या है, 4.125, 4.125। और डेसिमल एक्सपांशन क्या हो जाएगा मेरा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। क्लियर है। तो इस तरीके से ये हमारा हुआ थर्ड पार्ट। ठीक है, अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। अब देखो फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, अगर हम फोर्थ पार्ट देखें तो हमें करना है 3 और 13 को डिवाइड। ठीक है, तो हम करते हैं 3 और 13 को डिवाइड। तो फोर्थ पार्ट 3/13। तो अगेन अब हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो 3 अंदर 13 बाहर, 0 वी हैव टू पुट। ठीक है, और यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब 13 2 जा 26, क्या बचेगा मेरा, 4। ठीक है, 4 बचेगा। तो 4 बचने के बाद मेरी क्या आएगी वैल्यू, मींस मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा, 0। ठीक है, अब 13 3 या 39 माइनस करेंगे, 40 में से 39 जाएगा तो मेरा आएगा आंसर 1। फिर यहाँ पे अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, और एक 0 से काम बनेगा नहीं क्योंकि 13 1 जा ही 13 होता है, तो मैं एक और 0 लगाऊंगा। और जब भी 2 0 लगाते हैं तो हम क्या आ जाता है, हमारा एक 0 ऊपर आ जाता है। तो अब इसके बाद 100 कितने जाएगा हमारा, सो 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91। तो हम 7 जा लेंगे, 13 7 जा 91, और जब हम 100 में से 91 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 9। ओके, फिर मैं अगेन 0 लगाऊंगा,
13 5 जा 65, 13 6 जा 78। अब 90 में से 78 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा क्या, 12, 12 आएगा। तो अब हम लेंगे एक और जीरो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे एक और जीरो पुट करेंगे तो 13 9 जा कितना हो जाएगा, 117। ठीक है, और जैसे ही मैं 117 यहाँ पुट करूंगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं फिर से क्या लूंगा, 30 जीरो। अगर मैं यहाँ पे जीरो लूंगा तो ये मेरी कंडीशन देखो यहाँ वाली फिर से ऑब्टेन्ड हो रही है। फिर से मैं क्या करूंगा, अब 13 2 जा 26। ठीक है, 26 और मैं माइनस करूंगा तो मेरा 4 बचेगा, फिर से ये वाली कंडीशन आएगी। ठीक है, फिर जब मैं 40 अगर मैं ले भी लेता हूं तो क्या हो जाएगा हमारा कि मैं 13 3 जा 39 लूंगा। ठीक है, 39 और फिर मैं माइनस करूंगा, फिर मेरा 1 आएगा, फिर मेरी ये वाली कंडीशन ऑब्टेन्ड होगी। इसका मतलब हुआ ये कि जब मैंने 13 को 33 से डिवाइड किया तो मेरी क्या हो रही, यहां तक तो वैल्यू आई और फिर मेरी वैल्यू वापस से क्या होने लग गई, रिपीट होने लग गई। तो इसका आंसर अब हम क्या करेंगे, तो इसके आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे, देखिए मैं लिखता हूं, हमें करना था 3 और 13 को डिवाइड। तो आंसर देखो 3 और 13 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारा देखो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो हमारा रिमाइंडर तो आ नहीं रहा है, रिमाइंडर मेरा जीरो नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा टर्मिनेटिंग तो ये होगा नहीं, क्योंकि टर्मिनेटिंग मेरा तभी होता है जब मेरा रिमाइंडर जीरो आएगा। तो ये होगा हमारा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहली बात, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अच्छा, और ये रिपीट हो रहा है क्या, तो ऑब्वियसली ये रिपीट होगा, क्योंकि अगर मैं इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं 230769 के ऊपर बार, क्योंकि ये वैल्यू मेरी वापस से फिर क्या होगी, रिपीट होगी, उसके बाद मेरी फिर से यही सेम वैल्यू आएगी, रिपीट होगी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा, इसका आंसर भी हमें लिखना रहेगा 3/13 का। तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3/13 को जब मैंने डिवाइड किया तो 0.230769 और इसके बाद मेरी वैल्यू क्या होने लगी, रिपीट होने लगी। तो मैंने ये बार लगा दिया। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि ये रिपीट हो रही है वैल्यू। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अब हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट के बाद फिफ्थ पार्ट पर। तो देखो फिफ्थ वाला पार्ट जो है वो है हमारा 2/11। ठीक है, 2/11 को हमें डिवाइड करना है, तो हम यहाँ डिवाइड करते हैं। तो देखिए हमें फिफ्थ पार्ट करना है, फिफ्थ वाला पार्ट है मेरा क्या, 2/11। तो हमें 2/11 को डिवाइड करके चेक करना है, फिफ्थ पार्ट 2/11। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 2 ऐसे लिखा, 11 ऐसे लिखा, 0 लगा के 11 1 जा 11, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, 0, फिर 11 8 जा 88, 90 माइनस 88 इज 2, देन इसके बाद 11 जीरो लगाएंगे हम यहाँ पे क्योंकि हमने पॉइंट लगा चुका है। तो देन अगेन 11 1 जा 11, then when we are subtracting it again we will get 90, clear। so 11 8 जा 88। so जब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं so what we are seeing that वैल्यूज हमारी रिपीट हो रही हैं। देखिए 0.18 फिर 18, फिर इसके बाद और हम सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मैं एक और लगाऊं तो 11 1 जा 11, फिर इसके बाद मेरा क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, फिर मैं 9 लगा के फिर करूंगा तो मेरा क्या आएगा 8। तो इस तरीके से हमें ये पता चल रहा है कि ये क्या हो रही, मेरा आंसर कभी आने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर में हम क्या लिखेंगे इसके, सबसे पहले 2/11 को जब मैंने डिवाइड किया तो क्या आ रहा है 0.181818। सो 18 मेरा रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से मैं क्या करूंगा 18 के ऊपर बार लगा दूंगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्योंकि हमारा आंसर आ नहीं रहा इसलिए रिपीटिंग है, तो मैं लिखूंगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या हो जाएगा, ये रिपीट हो रही है ना वैल्यू इसलिए रिपीटिंग, रिपीटिंग।
ठीक है, इस तरीके से मेरा फिफ्थ पार्ट ये कंप्लीट होगा। अब आते हैं हम सिक्स्थ पार्ट पर। तो सिक्स्थ पार्ट जो है वो हमारा कह रहा है 329 को 400 से हमें डिवाइड करना है। 329 अपॉन 400 ये सिक्स्थ पार्ट है। ठीक है, 329 अपॉन 400। अगेन अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। सो 329 और 400। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू जो है वो 400 बन जाएगी, 400 होता है, इसलिए मुझे फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जीरो लगा के पॉइंट लगाना पड़ेगा, और यहाँ हम क्या लगाएंगे, जीरो। अब 4 8 जब होता है मेरा 32, और 2 जीरो है तो 2 जीरो हम यहाँ लगा सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 0 माइनस 0 इज 0, 9 माइनस 0 इज 9, एंड दीज टू वैल्यूज विल कट ऑफ, देन वी विल पुट 0 हियर। तो 400 टू जा 800। ठीक है, 900 में से 800 जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100। अब 100 के लिए हम क्या करेंगे, एक और जीरो लगाएंगे। तो 400 कितने जा, 2 जा अगेन 800। तो जब हम 1000 में से 800 माइनस करेंगे तो 200 आएगा। फिर इसके लिए भी हम फिर क्या करेंगे, एक जीरो लगाएंगे, और हम जानते हैं 4 5 क्या होता है हमारा, 4 5 हमारा होता है 20। तो हम 20 लगा के 2 जीरो और लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, मेरा फाइनल आंसर 0 आ गया। और अगर मेरा फाइनल आंसर 0 आ गया, इसका मतलब ये कौन सा डेसिमल एक्सपांशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो 300 आंसर हम कैसे लिखेंगे, 329 अपॉन 400 is equals to 0.8225, that is terminating। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज। ये कौन सी एक्सरसाइज थी हमारी, 1.3। ओके, कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।